हेलो एवरीवन। मेरा नाम अनुज कुमार है। यह एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक परसेंटेज पर लेक्चर नंबर 6 है। पहले लेक्चर में हमने परसेंटेज से जाना था कि परसेंटेज किसे कहते हैं। दूसरे लेक्चर में हमने परसेंटेज से रिलेटेड एग्जाम्पल देखे थे। लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 में हमने परसेंटेज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। लेक्चर नंबर 5 में हमने कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लेक्चर नंबर 6 में जो कि आज मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें भी हम कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? 20% ऑफ रीना सैलरी इज इक्वल टू 38% ऑफ सुनीता सैलरी। वीना सैलरी इन 2/3 ऑफ द टोटल सैलरी ऑफ रीना एंड सुनीता। इफ वीना सैलरी इज 62,000 देन सुनीता सैलरी इज। ये जो प्रॉब्लम नंबर 1 है वो एसएससी CHSL 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम सॉल्यूशन देखेंगे इसका स्टेप बाय स्टेप। तो क्या क्या गिवन है? बीना सैलरी कितनी गिवन है? 62,000। ओके, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। पहले एक कंडीशन देखते हैं, रीना सैलरी इन 2/3 ऑफ द टोटल सैलरी ऑफ रीना एंड सुनीता। तो क्या इक्वेशन बनेगी? बीना सैलरी इक्वल टू 2/3 ऑफ रीना सैलरी प्लस सुनीता सैलरी। ओके, तो हमको क्या मिल जाएगा? रीना सैलरी प्लस सुनीता सैलरी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 62,000 इंटू 3/2, क्योंकि वीना सैलरी हमको गिवन है 62,000। तो वीना सैलरी की कितनी है? 62,000 इंटू 3/2। सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा 93,000। तो जो रीना की सैलरी है एंड सुनीता की सैलरी है, दोनों का सम कितना है? 93,000। अब एक कंडीशन और गिवन थी प्रॉब्लम में कि 24% ऑफ रीना सैलरी इज इक्वल टू 38% ऑफ सुनीता सैलरी। तो हमको इक्वेशन मिलेगी रीना सैलरी इक्वल टू 38/24 इंटू सुनीता सैलरी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारी क्या थी? रीना सैलरी प्लस सुनीता सैलरी इक्वल टू 93,000। तो हम क्या करेंगे? रीना की जो सैलरी है इन टर्म ऑफ सुनीता सैलरी पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हो जाएगी 38/24 इंटू सुनीता सैलरी प्लस सुनीता सैलरी इक्वल टू 93,000। दिस इज इक्वल टू 62/24 इंटू सुनीता सैलरी इक्वल टू 93,000। दिस इम्प्लाइज सुनीता सैलरी इक्वल टू 93,000 इंटू 24/62। सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा 36,000। तो जो सुनीता की सैलरी है वो कितनी आई? 36,000। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 1। अब हम मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 पर। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है? व्हेन द प्राइस ऑफ द शुगर गेट्स रेज बाय 30%, अ पर्सन इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन शुगर ओनली 12%। वाई व्हाट परसेंटेज करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक हमको इसका आंसर देना है। शुड ही रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर सो एज टू बी एबल टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। यह प्रॉब्लम SSC MTS 2020 में आया हुआ प्रॉब्लम है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मान लेते हैं कि जो इनिशियल प्राइस ऑफ शुगर है वो 10 रुपीज़ है। ओके, कितने परसेंट शुगर का प्राइस हाइक हुआ है? 30%। तो आफ्टर 30% इंक्रीज ऑफ द प्राइस ऑफ द शुगर, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 130/100 इज इक्वल टू 13। 30% हाइक के बाद जो प्राइस है शुगर का पर केजी वो कितना हो जाएगा? 13 रुपये। ठीक है, इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था? 10 रुपये। ओके, अब क्या था कि आफ्टर 20% इंक्रीजेज द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर। ओके, तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 112/100 दिस इक्वल टू 11.2। अब क्या करना है कि मेंटेन करना है सेम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 13 माइनस 11.2/13 इंटू 100 दिस इज इक्वल टू 1.8/13 इंटू 100 दिस इक्वल टू 13.85%। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 2। अब मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3, जो कि SSC सब इंस्पेक्टर 2020 में आया हुआ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम क्या है? इफ डिक्रीजिंग 110/X% गिव्स द टायर सेम रिजल्ट एज अ इंक्रीजिंग 50/X%,
then x percent of 650 is what percent more than x plus 20% of 180। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि डिक्रीजिंग 110 बाई एक्स परसेंट गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50 बाई एक्स परसेंट। तो क्या हो गया 110 इंटू कितने परसेंट एक्स परसेंट डिक्रीज हुआ था तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 दिस इज इक्वल टू सेम एज तो इक्वल टू 50 इंटू इंक्रीज हुआ था 50 बाई एक्स परसेंट तो 100 प्लस एक्स बाई 100। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा 16x इक्वल टू 600। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 37.5 जो आई है हमारी वो x की वैल्यू आ गई। ठीक है हमें क्या निकालना है 37.5% ऑफ 650 ये हो जाएगा 243.75। ठीक है x परसेंट ऑफ 650 तो x की वैल्यू कितनी आई थी 37.5 तो वही हम मैंने निकाला ना 37.5% इंटू 650 इज इक्वल टू 243.75। अब नेक्स्ट क्या स्टेप है हमको निकालना है x प्लस 20% ऑफ 180। ओके जब हमको x की वैल्यू पता चल गई है कितनी है 37.5 तो x प्लस 20 कितना हो जाएगा 57.5% ऑफ 180 दिस इज इक्वल टू 103.5। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 243.75 माइनस 103.5 दिस इक्वल टू 140.25। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा डिफरेंस अपॉन x प्लस 20% तो एक 140.25 अपॉन 103.3 इंटू 100 दिस इज इक्वल टू 136% अप्रॉक्सीमेटली। तो प्रॉब्लम नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो 136 है और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 3। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2020 में आया हुआ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है इफ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाई 11% देन इट्स एरिया विल डिक्रीज बाई। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ वो आप नोट कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि सक्सेसिव डिक्रीज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100%। जहाँ पर a है फर्स्ट डिक्रीज है और b क्या है सेकेंड डिक्रीज है। ओके तो यहाँ पर क्या लिखा है ईच साइड डिक्रीज बाई 11%। तो मान लो एक साइड ए हो गई लेंथ हो गई इसे मान लिया लेंथ कितने परसेंट डिक्रीज हो रही 11%। b इक्वल टू कितना है वो भी 11% डिक्रीज हो रही तो 11% हो गए। तो हमें यहाँ a एंड b की वैल्यू कितनी मिली 11 बोथ आर सेम। तो हम क्या करेंगे a एंड b की वैल्यू है वो फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमको मिल जाएगा परसेंटेज चेंज। तो सक्सेसिव डिक्रीज क्या है डिक्रीज हो रहा है तो निगेटिव साइन आएगा ऑब्वियसली। तो ये हो गया माइनस का 11 a हो गया माइनस का 11 ये b की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 11 इंटू माइनस 11 अपॉन 100 इक्वल टू माइनस का 20.79%। ये नेगेटिव साइन क्यों आया क्योंकि प्रॉब्लम में गिवन है डिक्रीज हो रहा है। तो ए की वैल्यू हमने केवल ये माना कि कितने परसेंट चेंज हो रहा है तो 11% चेंज माना बट डिक्रीज की बात की गई है तो हम ए की वैल्यू नेगेटिव में पुट करेंगे। ओके तो जो डिक्रीज एरिया कितना डिक्रीज हुआ है वो 20.79% डिक्रीज हुआ है। ओके तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रॉब्लम नंबर 4 के लिए। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2020 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है इफ ए सैलरी इज 60% मोर देन बी सैलरी देन वाई व्हाट परसेंटेज इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या है पहली कंडीशन क्या है ए सैलरी इज 60% मोर देन बी सैलरी। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन ए इक्वल टू 160 अपॉन 180 इंटू बी। तो ए बाई बी क्या मिल जाएगा हमको 8/5 दिस इम्प्लाइज परसेंटेज इक्वल टू हमको किसका परसेंटेज निकालना परसेंटेज इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा ये ए की निकाल दी मैंने। अगर मैं मान लूँ ए बाई बी इक्वल टू 8/5 ओके अगर हम मान लूँ कि लेट एक्स बी द रेशियो मल्टीप्लायर। ओके
तो ए की सैलरी कितनी आ जाएगी 8x, बी की सैलरी कितनी आ जाएगी 5x। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम 8x माइनस 5x अपॉन 8x इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 3x बाई 8x इंटू 100, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/8 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 37.5%। तो प्रॉब्लम नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 5। अब हम मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6 पर। प्रॉब्लम नंबर 6 जो कि SSC MTS 2021 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम द मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ कैटेगरी A and category B jobs are 25% and 45% respectively. A candidate scored 83 marks and failed to get a category B job by 25 marks. What is the minimum qualifying mark to secure a category A job? ओके तो कैटेगरी ए की जॉब पाने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत है 83। ओके व्हाट बी ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, बी ने कितने मार्क्स कम ऑब्टेन किए कि 25 मार्क्स कम ऑब्टेन किए हैं। प्रॉब्लम में पूछा गया कि बी को कैटेगरी ए की जॉब पाने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे। तो मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ कैटेगरी ए के लिए है 25% और बी के लिए 45% है। ओके ए कैंडिडेट का स्कोर कितना गिवन था 83 मार्क्स। फेल कैंडिडेट जो बी है उसने कितने मार्क्स कम है 25 मार्क्स कम है। तो एक कैटेगरी ए की जॉब पाने के लिए उसको कितना चाहिए 83, पहले से 25 कम है तो ऐड करेंगे 83 प्लस 25 अपॉन कितने परसेंट दिया है 45%। तो ये 45 इंटू 100 दिस इम्प्लाइज 108 अपॉन 45 इंटू 100 दिस इम्प्लाइज 240। हमको क्या करना था मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो काउंट ज्ञात करना था जो इसके लिए कि कैटेगरी ए की जॉब मिल जाए। तो ये हो जाएगा 240 इंटू 25 अपॉन 100 इक्वल टू 60। तो प्रॉब्लम नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 6। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 7 जो कि SSC MTS 2021 में आया हुआ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, द प्राइस ऑफ डीजल इंक्रीज बाई 5% एवरी ईयर। If the current price of diesel is 80 rupees per liter, then what will be the price of diesel per liter after 2 years? तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसको मानते हैं A इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर टी, जहाँ पे P इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू या आप मान सकते हैं इनिशियल अमाउंट या वैल्यू। ओके आर क्या है रेट इन परसेंट। ओके और टी क्या है ईयर, नंबर ऑफ ईयर है। ठीक है तो पी की वैल्यू हमको पता है, आर की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, तो ये हो जाएगा 80 ब्रैकेट में 1 प्लस आर कितने परसेंट दिया है 5%, तो आर इक्वल टू कितना गिवन है 5 अपॉन 100 पावर 2। तो ये हो जाएगा 80 इंटू 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100, ये हो जाएगा 80 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। तो ये वाला जो फ्रैक्शन है इनको सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा 88.2 रुपीज़। तो 2 साल बाद जो डीजल का प्राइस है वो 88.2 रुपीज़ हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 7। अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 जो कि SSC CHSL 2021 में आई हुई प्रॉब्लम है। इन अ गवर्नमेंट स्कीम इफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बिफोर द ड्यू डेट one gets a reduction of 5% on the amount of the bill. Paying the bill before the due date, a person got a reduction of 20 rupees. The amount of his electricity bill was. Okay, reduction कितना है 5%। ठीक है इलेक्ट्रिसिटी बिल पर। तो रिडक्शन अमाउंट गिवन है 20 रुपीज़ और रिडक्शन कितने परसेंट गिवन है 5%। हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल का अमाउंट पूछा गया है।
ठीक है, तो हम मान लेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो है अमाउंट है वो एक्स है। तो रिडक्शन किस पे किया गया था? इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट पर। तो क्या हो जाएगा? 5% ऑफ एक्स इक्वल टू कितने रुपए गिवन था रिडक्शन? 20 रुपए। तो 5% ऑफ एक्स इक्वल टू 20। दिस इम्प्लाइज 5/100 इंटू एक्स इक्वल टू 20। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 20/5 इंटू 100। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? 400 रुपीज़। तो प्रॉब्लम नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 पर। प्रॉब्लम नंबर 9 जो कि एसएससी CHSL 2021 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? इन अ क्लास देयर आर 39 स्टूडेंट्स एंड देयर एवरेज वेट इज 51 kg. Okay, if we include the weight of the teacher, then the average weight becomes the 51.2 kg. What is the weight of the teacher? Okay, ये एवरेज से रिलेटेड फॉर्मूला है, हमको आना चाहिए। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला पहले आपको लिख देते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। एवरेज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, हमको एवरेज गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, तो हम टोटल वेट निकाल सकते हैं। तो टोटल वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो एवरेज कितना है? 51 kg। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 39। तो ये हो जाएगा 51 एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हो जाएगा 51 इंटू 39, दिस इज इक्वल टू 1989। ओके, अब दूसरी कंडीशन की मैंने है कि अगर एक टीचर है उसको इंक्लूड कर दिया जाए तो एवरेज कितना हो जाएगा? 51.2 kg। ठीक है, एडिंग टीचर वेट, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 51.2 kg एवरेज हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर एडिंग टीचर्स वेट, तो एवरेज कितना हो जाता है? 51.2 kg। ठीक है, हमको एवरेज पता है, टीचर ऐड हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हो जाएंगे? टोटल स्टूडेंट प्लस टीचर। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे? 39 प्लस कितने टीचर ऐड हुए? एक टीचर ऐड हुआ, ये हो जाएगा 40। ओके, हमको एवरेज पता है, नंबर ऑफ पीपल पता है, तो हम टोटल नंबर ऑफ वेट निकाल सकते हैं ना एवरेज फॉर्मूला से। तो टोटल वेट ऑफ द स्टूडेंट इंक्लूडिंग टीचर, दिस इज इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ पीपल। पीपल में स्टूडेंट प्लस टीचर, तो ये हो जाएगा 51.2 इंटू 40, दिस इज इक्वल टू 2048। तो वेट ऑफ टीचर कितना आ जाएगा? 2048 माइनस 1989, दिस इक्वल टू 59 kg। तो जो टीचर का वेट है वो कितना आया? 59 kg। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 9। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 एसएससी CHSL 2021 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 80% ऑफ द eligible voters cast their votes. 5% of the votes cast were declared invalid. A candidate got 10,545 votes, which were 75% of the total valid votes. Find total number of eligible votes. ठीक है, हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोट्स कितने हैं? 100 ही मान के चलेंगे ना आप। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिजिबल वोट्स कितने आ जाएंगे? 100 इंटू
कितने परसेंट एलिजिबल वोटर्स थे? 80%। तो ये गया 100 इंटू 80/100 दिस इक्वल टू 80। ओके, नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स कितने थे? 5%। तो हो जाएगा 80 इंटू 5/100 दिस इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितने बचे? 80 माइनस 4 दिस इक्वल टू 76। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि 75% ऑफ 76 दिस इज इक्वल टू 10,545। तो 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10,545 इंटू 100 अपॉन 76 इंटू 75। दिस इम्प्लाइज 1% इक्वल टू 185। हमको कितना निकालना था? 100%। तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 185 इंटू 100 दिस इम्प्लाइज 18,500। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो 18,500 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 10। अब हम मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 11 जो कि SSC CHSL 2023 में आई हुई प्रॉब्लम है। नकुल इवेंट टू द मार्केट टू बाई ग्रोसरीज। He has some money with him, 20% of which he used to buy wheat flour. 25% of the remaining money is spent on cooking oil. If he is left with 900 rupees, then find out total amount of the money that Nakul had. तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हम मान लेते हैं कि नकुल के पास जो इनिशियल मनी है वो कितना है? 100। अब पहली कंडीशन क्या है कि 20% है जो मनी है वो व्हीट फ्लोर में यूज कर ली गई है। ठीक है, तो मनी यूज टू बाई व्हीट फ्लोर में कितना? 20 रुपये। ठीक है, क्योंकि अगर हम 20% ऑफ 100 निकालें तो कितना हो जाएगा? 20/100 इंटू 100 इक्वल टू 20। ओके, तो व्हीट फ्लोर का जो कितना बचेगा? व्हीट फ्लोर के बाद जो नकुल के पास मनी कितनी बचेगी? 100। व्हीट फ्लोर के लिए कितना खर्च किया था? 20। तो ये 80 रुपीज़ बचेंगे जब नकुल व्हीट फ्लोर को खरीद लेगा। उसके बाद 80 रुपीज़ बचेंगे। उसके बाद क्या था कि 25% ऑफ रिमेनिंग मनी। तो रिमेनिंग मनी कितनी है? 80। उसका कितना परसेंट? 25%। वो किस पे स्पेंड किया? कुकिंग ऑयल पे। तो क्या हो जाएगा? कुकिंग ऑयल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 80 इंटू 25/100 दिस इक्वल टू 20। तो 20 रुपीज़ नकुल ने खर्च किए व्हीट फ्लोर पे और 20 रुपीज़ किए हैं कुकिंग ऑयल पर। तो नकुल के पास कितना मनी बचेगा? 100 माइनस 20 दिस इक्वल टू 60 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना आ जाएगा नकुल के पास? 900/60 इंटू 100 दिस इक्वल टू 1500 रुपी। ओके, तो इस हिसाब से प्रॉब्लम नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 11। हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 जो कि SSC CGL 2021 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? सम स्टूडेंट ओनली बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल 80% appears from an Olympiad exam. 20% of the boys and 15% of the girls failed the exam. The total number of boys was passed in the exam was 70, more than the girls who passed the exam. Okay, a total of 90 students failed. ठीक है, find the number of students that appeared for the exam. ठीक है, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का दिया है कि 80% हैं जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो उन्होंने ओलंपियाड एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, जिसमें से 20% बॉयज़ एंड 15% गर्ल्स फेल हो गए। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सॉल्यूशन मान लेते हैं हम कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो हैं B और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो हैं G। अब कितना था? 20% ऑफ बॉयज़ जो कि फेल हो गए। तो 20% ऑफ B इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 इंटू B/100 इक्वल टू B/5। ओके, और गर्ल्स कितनी फेल हुई? 15%।
तो ये हो जाएगा 15% ऑफ जी दिस इक्वल टू 15 इंटू बी जी अपॉन 100 दिस इक्वल टू 3g अपॉन 20। ठीक है, गिवन है 20% ऑफ बॉयज एंड 15% ऑफ गर्ल्स फेल हुए हैं। उसके बाद कितना, यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है जो फेल हुए हैं तो 90। तो क्या है, हम 20% ऑफ बी प्लस 15% ऑफ जी इक्वल टू 90 गिवन है, तो क्या हो जाएगा बी प्लस बी बाई 5 प्लस 3g बाई 20 दिस इक्वल टू 90। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलेगा 4b प्लस 3g इक्वल टू 1800। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्या करेंगे, वो बॉयज निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉयज या परसेंटेज ऑफ बॉयज। तो बॉयज आर पास कितने हुए, बी तो टोटल थे, बी माइनस 20% फेल हो गए, तो क्या हो जाएगा 0.20। बी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितने बचे 0.80 बी। ये डेसिमल है तो इसको हम परसेंटेज में लिख सकते हैं 80% बॉयज। ओके, इसी हिसाब से हम गर्ल्स निकाल सकते हैं जो पास हुई हैं। गर्ल्स आर पास्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा जी माइनस फेल कितनी हुई थी टोटल गर्ल्स माइनस जो फेल हुई हैं 15% हुई थी, तो इसको 15% को हम लिख सकते हैं 0.15 जी। सब्ट्रैक्ट करने पर हमको मिला 0.85 जी। इसको हम लिख सकते हैं 85% जी। ठीक है, तो प्रॉब्लम में एक और कंडीशन गिवन थी ना कि जो है कि नंबर ऑफ बॉयज हु पास द एग्जाम वाज 70 मोर देन द गर्ल हु पास इन द एग्जाम। तो इस हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगी, ये क्या जाएगा 80% बी, बी क्या है बॉयज, तो 80% ऑफ बी क्या हो जाएगा 80% ऑफ बी दिस इक्वल टू 80 अपॉन 100 इंटू बी दिस इक्वल टू 4/5 बी। तो क्या है, ये आ गया बॉयज कितने ज़्यादा थे 70 प्लस 85% ऑफ जी, तो 85% ऑफ जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 85 अपॉन 100 इंटू जी दिस इज इक्वल टू 17 अपॉन 20 जी। तो वही तो लिखा है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 16 बी इक्वल टू 1400 प्लस 17 जी। ओके, इससे हमको मिलेगा 16 बी माइनस 17 जी इक्वल टू 1400। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 1 16 बी प्लस 12 बी इक्वल टू 7200 और इक्वेशन 2 क्या थी 16 बी माइनस 17 जी इक्वल टू 1400। तो क्या करने का इक्वेशन 1 इक्वेशन इसको अगर हम थर्ड मान लेंगे इसको सेकंड मानेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमको मिलेगा 29 जी इक्वल टू 5800। दिस इम्प्लाइज जी इक्वल टू 5800 अपॉन 29 दिस इम्प्लाइज जी इक्वल टू 200। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आई 200। जब नंबर ऑफ गर्ल्स हमको पता चल गई तो हम नंबर ऑफ बॉयज निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा जी की वैल्यू क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे किसी एक में, तो हमको मिलेगा 4b इक्वल टू 1200। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 300। नंबर ऑफ गर्ल्स 200 है, नंबर ऑफ बॉयज 300 है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस टोटल नंबर ऑफ बॉयज दिस इक्वल टू 500। तो आंसर कितना है 500। तो प्रॉब्लम नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर सी, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि SSC CGL 2022 में आया हुआ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाई 8% एंड 5% रिस्पेक्टिवली। मीन जो लेंथ है वो 8% इंक्रीज हो रही है रेक्टेंगल की और जो ब्रेथ है वो 5% इंक्रीज हो रही है। वाई हाउ मच परसेंटेज विल द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज। तो हमको परसेंटेज निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि इंक्रीज हुआ है। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम मान लेते हैं कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो इनिशियल में कितनी है 100 और जो चौड़ाई है वो कितनी है 100। ओके, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना हो गया 100 इंटू 100 दिस इक्वल टू 10,000। अब क्या है
न्यू हमको निकालना है, न्यू लेंथ निकालनी है, न्यू ब्रेथ निकालना है, ठीक है। तो लेंथ को कितने परसेंट इंक्रीज किया गया था? 8%। तो अगर पहले लेंथ कितनी थी, अगर सपोज 100 थी और उसको कितने परसेंट इंक्रीज किया? 8%। तो 8% ऑफ 100 दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8/100 इंटू 100 दिस इक्वल टू 8, ये तो हुआ इंक्रीज। तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगी? पहले ओल्ड लेंथ प्लस जो भी चेंजेस हुए, इंक्रीज कितना हुआ? 8 दिस इक्वल टू 108, ठीक है। ऐसे ही ब्रेथ में क्या हुआ है? 5% इंक्रीज हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 5% ऑफ 100 दिस इक्वल टू 5/100 इंटू 100 दिस इक्वल टू 5। तो न्यू ब्रेथ क्या हो जाएगी? 100 प्लस 5 दिस इक्वल टू 105, ओके। तो ये हो गई न्यू 108, और लंबाई हो गई कितनी? 108, चौड़ाई कितनी होगी? 105। तो एरिया क्या आ जाएगा? 108 इंटू 105 दिस इक्वल टू 11,340, ठीक है। हमको क्या निकालना था? परसेंटेज निकालना था एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज, कितने परसेंट जो रेक्टेंगल का एरिया है वो इंक्रीज हुआ है। तो क्या है? परसेंटेज एरिया क्या हो जाएगा? न्यू एरिया माइनस ओल्ड एरिया अपॉन ओल्ड एरिया, ये हो जाएगा 11,340 माइनस 10,000 अपॉन 10,000 इंटू 100 दिस इक्वल टू 1340 अपॉन 10,000 दिस इक्वल टू 13.4%। तो प्रॉब्लम नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 14, जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2022 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:1:2, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इंटरनल एंगल इज द ग्रेटेस्ट एंगल, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट एक्स बी द रेशियो मल्टीप्लायर, ओके। तो एंगल क्या हो जाएंगे? 1x, 1x, 2x, क्योंकि रेशियो गिवन है 1:1:2, ओके। हमको पता है कि जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल कितना है? 180 डिग्री होता है। कि कोई भी अगर ट्रायंगल दिया है तो उसके 3 एंगल होंगे। ट्रायंगल, ट्रायंगल का मीनिंग होता है ट्राई एंड एंगल। तो ट्राई मीन्स 3 और एंगल मीन्स कोण। तो ट्रायंगल में 3 कोण होते हैं या 3 एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो पहला एंगल कितना था? x, प्लस दूसरा एंगल कितना है? x, प्लस तीसरा एंगल कितना है? 2x। और तीनों एंगल का जो सम कितना होता है ट्रायंगल का? 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? 4x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 डिग्री बाई 4, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। प्रॉब्लम में ये भी पूछा गया कि ग्रेटेस्ट एंगल और जो टोटल इंटरनल एंगल है उनके बीच का परसेंटेज निकालिए, ठीक है। तो जब हमें x की वैल्यू पता चल गई तो एंगल कितने कितने आएंगे? 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ट्रायंगल का जो लार्जेस्ट एंगल कितना है? 90 डिग्री, ओके। और टोटल इंटरनल एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा परसेंटेज? 90 अपॉन 180 इंटू 100 दिस इक्वल टू 50%। तो प्रॉब्लम नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं इस लेक्चर की लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 15, जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2020 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू पार्टीज ए एंड बी, ए गेट्स 37% ऑफ टोटल वोट्स कास्ट एंड thus lost by 338 votes. द टोटल नंबर ऑफ कास्टेड वोट्स हमको कैलकुलेट करने हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट टोटल वोट्स बी 100%, ठीक है। ए कितने परसेंट वोट्स मिले? ए को 37%। तो ए गेट्स 37% वोट्स, और उसके बाद क्या किया? ये जो ए है वो हार गया। वो कितने वोट्सों से? 338 वोट से हार गया। जब ए को कितने परसेंट वोट मिले? 37%। टोटल वोट्स कितने हैं? 100%। तो बी के वोट्स निकल आएंगे ना। तो टोटल वोट्स इक्वल टू क्या होता है? ए वोट्स प्लस बी वोट्स। तो
तो बी वोट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वोट्स माइनस ए वोट्स। तो टोटल कितने हैं 100% माइनस ए के कितने हैं 37%, तो कितना हो गया 63%। ओके, तो बी को जो वोट मिले कितने 63% वोट मिले हैं। अब हमको बी की जो बिनिंग निकालना है, तो कितने परसेंट से बिन हुआ है, यहाँ तो लिखा है 26%, तो यही होगा। तो ये कैसे लिखा मैंने, तो टोटल कितना हो जाएगा, बी कितने परसेंट मिले बी को वोट 63%, ठीक है। माइनस करेंगे कितने परसेंट जो ए को मिले हैं 37%, कितना हो जाएगा 26%, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि जो 26% जो वोट्स मिले हैं ज़्यादा बी को, वो कितने हैं, कितने वोट से आ रहा था ये 338 से। तो ये क्या हो जाएगा 26% इक्वल टू 338, तो 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा 338/26, दिस इक्वल टू 13। तो जब हमको 1% इक्वल टू मिल गया 13, ठीक है। तो हमको 100% निकालना है, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100% दिस इक्वल टू 13 इंटू 100, दिस इम्प्लाइज 1300 वोट्स, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।